मुट्ठी में कुछ सपने लेकर और जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितना कंकड़ मारोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझे कब तक रोकोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिल्कुल यार कल ही इसका उद्घाटन हुआ है और इसका पहला टारगेट बिहार पुलिस 21,300 पदों का जो वैकेंसी निकला था और उसका जो री एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए शानदार क्रैश कोर्स प्रोवाइड करना। और साथ साथ में जो यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं वह इस क्लास के साथ जुड़ते हैं तो उनका यार जीके जीएस दुरुस्त हो जाएगा। कम समय है और यार 37 दिन में इतना सारा चीज कैसे होगा। सिर्फ यार 2 चीज करना है। आप कितना भी कमजोर हैं, अगर आपके मन में ऐसा है कि एग्जाम देने जाते हैं और गड़बड़ी नहीं हुई, ईमानदारी से एग्जाम हो गया, तो समझिए यार कितना बारे न्यारे आपको हो जाएगा। सारा चीज आपको यार एमटी की पाठशाला फ्री प्रोवाइड कर रहा है। प्यारे बच्चों, एक आपका यार क्लास सुबह यार 8 AM को अपलोड होता है और दूसरा शाम को यार 4 PM को। आज हमारा यार चौथा क्लास है। बात को समझ लीजिए, हर एक क्लास में मान लीजिए कि 3 क्लास अभी गया है, हर एक क्लास में यार 1-2 क्वेश्चन यार छुपा हुआ है। प्यारे बच्चों, जब तक आपका एग्जाम चलता रहेगा तब तक यार ये क्लास अपलोड होने का कार्यक्रम चलता रहेगा। क्लास जो अपलोड हो रहा है उसको आपको यार ध्यान से देखना है। जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उसको यार 1.5x 2x में फास्ट होकर देख लीजिए, और जो नए विद्यार्थी हैं उसको सिर्फ यार सुनिए, मैं लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं। तब आप बात करेंगे कि सर फिर हमको पीडीएफ कहां से मिलेगा। मिलेगा प्यारे बच्चों, कल से सोमवार 1 जुलाई प्यारे बच्चों प्रतिदिन 1:30 बजे से हम लोग का यार लाइव क्लास होगा। और इस लाइव क्लास के दौरान ही आप सभी को मैं व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ूंगा। और प्यारे बच्चों, पीडीएफ तो छोटी चीज हो गई, उससे भी शानदार चीज आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। बस आपसे गुजारिश है कि जो बच्चे त्रिशूल के टाइगर्स हैं, जो बच्चे यार मार्कोस के शेर और शेरनियां हैं, और जो विद्यार्थी हमारे साथ यार जुड़े हैं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। प्यारे बच्चों, कल 1:30 बजे से जो लाइव क्लास होने वाली है इसको यार मिस नहीं करना है। आइए अब बात करते हैं यार मुद्दे का, और मुद्दे का बात मतलब क्या, पढ़ाई। और आज का टॉपिक प्यारे बच्चों क्या है, तो प्यारे बच्चों आज का टॉपिक यार प्रसिद्ध युद्ध है। अब तुम यार कोई भी सेट देख लो, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको यार युद्ध के बारे में रहेगा ही रहेगा। आज आप ध्यान से खाली सुनिए, आप चिंता मत कीजिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैसे याद होगा। मैं 100% यार आपको यार वादा करता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो को एंजॉय करके देखते हैं तो याद करवाने का भी जिम्मा मेरा, रटवाने का भी जिम्मा मेरा, है ना। आप बस मन से साथ से जुड़िए। आइए आते हैं यार, हम लोग आज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो युद्ध है उस युद्ध का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लोग यार 326 ईसा पूर्व। अब आप कहिएगा कि गुरुजी ये 326 ईसा, प्यारे बच्चों पढ़ाते समय मैं पीडीएफ का प्रयोग नहीं करता हूं, क्योंकि पीडीएफ के प्रयोग करने से क्या होता है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में यार जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। भले ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पर मैं अपने यार पूरे आत्मा के साथ आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि आप भी जुड़िए। पहला डेट आपका आया 326 ईसा पूर्व, और इस दिन यार आपको हुआ था क्या, तो हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का
युद्ध। देखिए समय कम है तो लिखने में ज्यादा यार समय बर्बाद नहीं करना है, कहानी को सुनना है, कहानी से जुड़े रहिएगा तो याद अपने आप हो जाएगा। और कल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए ना, यहाँ पर यार 1-1:30 बजे से जो लाइव है उसका रिकॉर्ड तोड़िए, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे शामिल होइए ताकि मैं भी अपना जान लगा दूं और मेरा टीम भी जान लगा दे, और आप तो यार फिर जान लगाएंगे ही लगाएंगे। हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व। अब कई बच्चों को डाउट होगा कि भैया ये ईसा पूर्व क्या है। भाई देख, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह का जन्म आपको यार 1 ईस्वी में हुआ, 1 ईस्वी में। भैया अब 1 ईस्वी से यार इधर आओगे तो 0 तो कुछ होता नहीं है ना। 0 के बाद क्या आएंगे हम लोग यार, -1, तो -1 ईसा पूर्व हो जाएगा। देखिए एक चीज और आ गया, आपसे पूछा जाए कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 1 ईस्वी को, और ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व, ये माइनस में चलता है। तो भैया ईसा मसीह के जन्म से यार मतलब ये 326 ईसा पूर्व को हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। प्यारे बच्चों इसे यार झेलम का युद्ध भी कहते हैं। इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं, और झेलम के युद्ध के साथ साथ इसे यार बतिस्ता का युद्ध भी कहते हैं। इसे यार बतिस्ता का युद्ध भी कहते हैं। झेलम का युद्ध क्यों कहेंगे, क्योंकि यार झेलम नदी के झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ, और झेलम नदी को ही यार हाइडे स्पीच भी कहा जाता है और बतिस्ता भी कहा जाता है। ये युद्ध कब हुआ, 326 ईसा पूर्व में, और किसके बीच हुआ प्यारे बच्चों, तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। और जीता कौन, तो प्यारे बच्चों जीता आपको सिकंदर। तो पहला युद्ध आपका आया हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व। ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी, इनके जन्म से पहले ईसा पूर्व। हाइडे स्पीच के युद्ध को ही है ना झेलम का युद्ध कहते हैं, बतिस्ता का युद्ध कहते हैं। ये तीनों यार झेलम नदी का ही नाम है। प्यारे बच्चों ये युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ, और इसमें यार सिकंदर की जीत हुई। पर कौन था आखिर ये सिकंदर प्यारे बच्चों, भैया सिकंदर है ना जी। मान लो यार यहाँ हमारा भारत का बाउंड्री है, इधर यार देखो यार यूनान है, यूनान, और सिकंदर का जन्म यूनान में कहाँ हुआ, तो मकदूनिया में। सिकंदर का जन्म यूनान के कहाँ हुआ प्यारे बच्चों, मकदूनिया। जगह याद रखिए, मकदूनिया। सिकंदर के पिता का नाम, इनके यार पिता का नाम फिलिप था, माता का नाम ओलंपिया था, और प्यारे बच्चों इनके गुरु का नाम अरस्तु था। तो आपने जाना यार 326 ईसा पूर्व हाइडे स्पीच झेलम का युद्ध है ना भैया, जिसे यार बतिस्ता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच ये युद्ध हुआ। सिकंदर यूनान के मकदूनिया का था, पिता फिलिप, माता ओलंपिया, और गुरु इनके अरस्तु। और वही अरस्तु यार जो जीव विज्ञान के पितामह हैं, जीव विज्ञान के पितामह हैं। अब प्यारे बच्चों सिकंदर देखो यार बचपन से ही जुनूनी था,
होत चिकने पात, है ना। 6 साल का जब उम्र था तो अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी बताइए कि सफल होने का राज क्या है ना। अब 6 साल का बच्चा अगर अब गुरु से पूछे, और गुरु भी रहे यार अरस्तु जैसे महान गुरु, तो है ना, वो भी यार बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए और कहें कि कल सवेरे 5 बजे नदी के किनारे आना बच्चा, वहां मैं सिखाऊंगा तुम्हें यार सफलता का राज क्या है। पहुंचना है 5 बजे, और सिकंदर को रात भर नींदे नहीं आया, वो 4 बजे पहुंचल है। उसको यार भेद जानना था कि सफल होने का राज क्या है। गुरुजी नदी के किनारे यार साथ साथ चलने लगे, और नदी में यार जहां ज्यादा गहराई वाला इलाका तो वहां ढकेल दिया धर के, और बाल पकड़ के डुबाने लगे, है ना जी। अब सिकंदर तो भाई फेरा में पड़ गया, सोचे लगा कि ये कौन हम सफलता के राज पूछ लिए हैं, आज तो मेरा प्राण बचेगा कि नहीं बचेगा। पर गुरु हैं, गुरु को तो गुरु का काम तो ज्ञान देना है। गुरुजी जब समझ गए कि अब अंत हो रहा है तो यार बाल पकड़ के खींचे। सिकंदर जब बाहर आया और जब 15-20 मिनट बाद नॉर्मल हुआ, तो भाई मासूम बच्चा अपने गुरु से पूछ रहा है कि गुरुजी यार आप तो मतलब कि है ना सफलता का राज आपसे पूछे, आप तो यार मृत्यु का रास्ता बतावे लगे। प्यारे बच्चों, तो गुरु ने कहा कि सफलता का राज इसी में छुपा है चेला। सिकंदर पूछता है कैसे। गुरुजी ने कहा प्यारे बच्चों कि पानी के अंदर जब तुम गया तो सबसे ज्यादा किसका जरूरत था। सिकंदर ने कहा ऑक्सीजन का। गुरु ने कहा कि बस बस बस। प्यारे बच्चों, जितना यार पानी के अंदर ऑक्सीजन का जरूरत था, वही जरूरत अगर आपकी सफलता आपका हो जाए तो स्वयं ईश्वर भी खड़े हो जाए तो आपको सफल होने से रोक नहीं सकते हैं। तो भाई अब आप यहाँ पर देखिए कि सिकंदर के गुरु तो अरस्तु, लेकिन गुरु चेला एक बहुत छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं और हमेशा इससे पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, सिकंदर के गुरु यार अरस्तु। अरस्तु के गुरु जितना दे रहा हूं उसको तो याद करते चलिए। अरस्तु के गुरु प्लूटो। और प्यारे बच्चों, प्लूटो के गुरु सुकरात। तो क्या जाने, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के प्लूटो और प्लूटो के गुरु सुकरात। और प्यारे बच्चों आगे जानिए आप कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। ये सब यार आपको आएगा कहानी में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन आप में से बच्चा होगा जो चाणक्य का नाम नहीं सुना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यार चाणक्य थे, और चाणक्य का जो असली नाम था वो था यार विष्णु गुप्त। तो आपने जाना सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के प्लूटो, प्लूटो का सुकरात, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु प्यारे बच्चों कौन है, तो चाणक्य। और प्यारे बच्चों जब हम बात करें महात्मा बुद्ध के गुरु का, महात्मा बुद्ध के गुरु का वो यार अलार कलाम। अलार कलाम। प्यारे बच्चों आपको 10-12 यार गुरु चेला याद रखना है। नॉर्मली 99% चांस रहता है कि उसमें से वो पूछ लिया जाता है। 5 यहाँ पर आपको मौजूद हैं। सिकंदर अरस्तु, अरस्तु प्लूटो, प्लूटो सुकरात, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य चाणक्य, विष्णुगुप्त, और महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम। अलार कलाम। प्यारे बच्चों अब आइए यार महावीर के गुरु। आपको है पार्श्वनाथ,
तुलसीदास के गुरु, अरे वही तुलसीदास जिन्होंने यार रामचरितमानस की रचना की बनारस के घाटों पर। तुलसीदास के गुरु आपको यार हैं नरहरिदास। प्यारे बच्चों, मीराबाई के गुरु संत रविदास। और प्यारे बच्चों, कबीर और संत रविदास के गुरु कबीर और संत रविदास के गुरु प्यारे बच्चों आपको हैं संत रमानंद। संत रमानंद। अब देखो ये रटने का चीज है, रटना तो इसको पड़ेगा ही। और रटने के लिए आप ग्रुप में जुड़िए, मैं आपको रटने के लिए सबसे यूनिक हिंदुस्तान में जो तरीका है हम लोग के पास है, और एकदम पक्का आपको यार कमजोर बच्चों को हिट करेगा। देखिए सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु को यार प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात, है ना जी। प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु क्या? कौटिल्य चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास, महावीर के गुरु यार पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम, मीराबाई के गुरु संत रविदास, और कबीर और संत रविदास के गुरु प्यारे बच्चों संत रामानंद। अब यहाँ पर आए हैं तो एक चीज यार आपको याद रखना है कि कबीर का यार बड़ा ही प्रसिद्ध पुस्तक था जो हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है यार बीजक। तो प्यारे बच्चों बीजक पुस्तक रचयिता कौन? कबीरदास। बीजक पुस्तक रचयिता कबीरदास। अब आगे आइए कहानी में, मन को शांत रखिए, है ना। सिकंदर के गुरु कौन? अरस्तु। अरस्तु का कौन? प्लूटो। प्लूटो का कौन? सुकरात। और प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य का कौटिल्य चाणक्य, महात्मा बुद्ध का अलार कलाम, और महावीर का पार्श्वनाथ, और तुलसीदास के गुरु नरहरिदास, राम, है ना, नरहरिदास। और प्यारे बच्चों आपको यार कबीर और रविदास के गुरु संत रमानंद, और मीराबाई के गुरु यार संत रविदास, संत रविदास। आगे आइए प्यारे बच्चों, अब देखो यार शिवाजी के गुरु। तो देखो शिवाजी के आपको दो गुरु याद रखना है। जब यार सिंपल गुरु पूछे तो समर्थ रामदास, समर्थ रामदास। जब सिंपल गुरु पूछे तो आपको क्या करना है? शिवाजी के समर्थ रामदास। लेकिन यार राजनीतिक गुरु पूछे, जब शिवाजी का राजनीतिक गुरु आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव। प्यारे बच्चों उसी तरीके से विवेकानंद के गुरु ये बहुत वीआईपी है, बार बार इसको याद पूछा गया है। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। और आप सभी इसमें से जो भी क्लास मेरा कर रहा है, मेरा जो भाई बहन, अगला के गुरु तो सब जानता है, गांधी जी के गुरु प्यारे बच्चों गांधी जी के गुरु आपको हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले। चलिए एक टॉपिक आया, और गुरु और चेला में जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं दिया हूं, और आगे यार सेट में और सारा भी गुरु आएगा, लेकिन ये बेस है। तो प्यारे बच्चों कहानी आज चालू कहां से हुआ था? 326 ईसा पूर्व से।
है ना जी। 326 ईसा पूर्व क्या, झेलम का युद्ध, बतिस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ, है ना जी। सिकंदर जीता, पोरस हारा। सिकंदर यूनान के मकदूनिया का था, पिता का नाम फिलिप, माता ओलंपिया और गुरु यार अरस्तु। और अगर सिकंदर के गुरु अरस्तु तो अरस्तु के गुरु प्लूटो, और प्लूटो के गुरु प्यारे बच्चों क्या, तो सुकरात। उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य, चाणक्य जिनका असली नाम विष्णु गुप्त, महात्मा बुद्ध के गुरु अलार, कलाम, महावीर का जरा दिमाग लगावो, पार्श्वनाथ, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास प्यारे बच्चों, नरहरिदास, मीराबाई के गुरु यार संत रविदास, कबीर और संत रविदास के गुरु यार संत रामानंद। और कबीर ने ही पुस्तक लिखा है क्या, तो बीजक। और प्यारे बच्चों विवेकानंद के गुरु क्या, कौन, तो रामकृष्ण परमहंस। और महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। क्लास को आप लोग अगर एंजॉय कर रहे हैं तो यार इसको यार मतलब कि कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए। आपके कमेंट से ही बल मिलता है कि कौन कौन चेला सीरियसली क्लास के साथ जुड़ा हुआ है। और कल लाइव क्लास जुड़िए अच्छा से। यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के जीके जीएस के लिए आप चिंता नहीं कीजिए। और बिहार पुलिस में 80% तो आपका जीके जीएस ही है, और यूपी पुलिस का जो जीके जीएस है वो भी यहाँ से आपको एकदम कंप्लीट होगा दुरुस्त तरीके से। प्यारे बच्चों अब सिकंदर के बारे में एक आपको लास्ट चीज जानना है। सिकंदर यार भारत आया, दुनिया का विजय का मन में ठान कर चला था, और भारत आया और भारत से वो लौटा ब्यास नदी के किनारे से। युद्ध लड़ा था झेलम नदी के किनारे, लेकिन प्रश्न पूछे कि सिकंदर भारत में यार किस नदी के किनारे से लौट के भाग गया, तो आपको यार जवाब क्या देना है, ब्यास नदी। और प्यारे बच्चों सिकंदर की यार मृत्यु ये भी पूछा जाता है, तो सिकंदर की मृत्यु प्यारे बच्चों 323 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व, और कहाँ हुआ, तो बेबीलोन। तो प्यारे बच्चों सिकंदर यूनान मकदूनिया का था, पिता फिलिप, माता ओलंपिया, गुरु अरस्तु, क्लियर। 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच का युद्ध, क्लियर। सिकंदर भारत में यार किस नदी के किनारे से लौटा, ब्यास नदी के किनारे से। और प्यारे बच्चों सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई, तो बेबीलोन में। और कुछ गुरु और चेला का भी हम लोग ने बात किया, जैसे विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। हम जानते हैं कि तुम पढ़ने से भागते हो, लेकिन जुड़ के तो देखो मेरे भाई, अरे जुड़ के तो देखो यार मेरी प्यारी बहनें, है ना। इतने कम समय में मान लीजिए कि सेट ला के टिक टक टक करके चल जाएंगे, उससे क्या फायदा है। बेस बनाइए। और भगवान से मैं डेली प्रार्थना करता हूँ कि सरकार 7 चरण में एग्जाम पारदर्शिता के लिए ले रहा है, पारदर्शिता से एग्जाम हो जाए और पढ़ने वाला बच्चा लोग का यार जय हो जाए। प्यारे बच्चों आइए अब दूसरा युद्ध का बात करते हैं। कौन बच्चा नहीं जानता है यार कि 261 ईसा पूर्व है चलवा, 261 ईसा पूर्व दिमाग में खट से आ गया होगा तुम लोग का। हम जानते ना है, ये जानता है आप लोग, कलिंग का युद्ध, कलिंग युद्ध। अब कलिंग किस राज को कह रहे हैं, तो उड़ीसा को। और प्यारे बच्चों ये जो कलिंग का युद्ध है वो यार अशोक का आखिरी युद्ध है, अशोक का अंतिम युद्ध। अशोक का अंतिम युद्ध है ना जी। इस युद्ध के बाद अशोक ने यार बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। प्यारे बच्चों मैं आपको बौद्ध धर्म भी पढ़ाऊंगा और मौर्य काल भी पढ़ाऊंगा, तो इस युद्ध के बारे में आपको इतना ही जानना है।
261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध, कलिंग उड़ीसा, है ना जी। कलिंग का युद्ध अशोक का आखिरी युद्ध था। इस युद्ध के बाद अशोक ने यार बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब आगे आइए, अब देखो यार भारत में अरबी आक्रमण पर बात करना है, अरब से, है ना जी, अरबी आक्रमण। प्यारे बच्चों देखिए यार, मुस्लिम धर्म के स्थापना करने वाले थे पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद का जन्म पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। प्यारे बच्चों, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ और 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में प्यारे बच्चों ये मक्का से मदीना आए। कहां से कहां आए? मक्का से मदीना। और प्यारे बच्चों जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना आए तो ही 622 ईस्वी में मुस्लिम धर्म बना। और ये 622 ईस्वी प्यारे बच्चों आपको घोषित हुआ यार हिजरी संबत। हिजरी संबत। अब देखिए यहां से भी प्रश्न आपके लिए है। संबत 4 को संबत याद रखना है और संबत से अक्सर हाँ प्रश्न आपका रहता है। तो प्यारे बच्चों है ना, हिजरी संबत 622 ईस्वी। और जब हिजरी संबत तो सबसे जो संबत में इंपॉर्टेंट है वो यार आपका है शक संबत। अठहत्तर ईस्वी, ज्यादा नहीं, आगे का चीज आगे हम करेंगे। 78 ईस्वी। और इसको यार बनाने वाला कौन था? कनिष्क। शक संबत 78 ईस्वी और बनाने वाला कौन है? कनिष्क। प्यारे बच्चों विक्रम संबत। विक्रम संबत 58 ईसा पूर्व। और साथ साथ में प्यारे बच्चों इलाही संबत। इलाही संबत। इलाही संबत प्यारे बच्चों 1584 ईस्वी। देखो गुरु चेला वाला भी छोटा टॉपिक तक कर दिए है ना। सिकंदर, अरस्तु, रस्तु, प्लूटो, प्लूटो, सुकरात, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, चाणक्य, है ना जी, महात्मा बुद्ध, अलार कलाम, महावीर, पार्श्वनाथ, प्यारे बच्चों तुलसीदास, नरहरिदास, है ना, मीराबाई, रविदास। और रविदास और कबीर संत रामानंद के चेले थे। और कबीर ने लिखा प्यारे बच्चों यार बीजक। क्या लिखा? बीजक। तभी तो कह रहे हैं कि आप खाली सुन के चलिए ना, याद अपने आप हो जाएगा एग्जाम तक। कबीरदास ने यार पुस्तक कौन सा लिखा? बीजक। और प्यारे बच्चों आपको यार विवेकानंद के गुरु कौन? तो रामकृष्ण परमहंस। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। हमने यार बात किया 326 ईसा पूर्व हाइडे स्पीच का युद्ध, आप नहीं भूल सकते हैं। सिकंदर पोरस के बीच में। सिकंदर आया कहां से था? यूनान के मकदुनिया से। सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु। और सिकंदर प्यारे बच्चों कौन नदी के किनारे से लौटा? तो तुम्हारे दिमाग में जरूर खट से आ गया होगा, ब्यास नदी। और प्यारे बच्चों सिकंदर की मृत्यु कहां हुई? तो 323 ईसा पूर्व में आपको यार बेबीलोन में। अशोक का अंतिम युद्ध कौन है? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। और शक संबत 78 ईस्वी, कनिष्क। विक्रम संबत 58 ईसा पूर्व, इलाही संबत 1584 और ये अकबर के द्वारा चलाया गया। तो 4 संबत आपको फिलहाल याद रखना है। हिजरी 622 ईस्वी पैगंबर मोहम्मद के द्वारा,
इलाही 1584, अकबर के द्वारा, शक संवत 78 ईस्वी कनिष्क के द्वारा, और आज हमारा प्यारे बच्चों ठाकुर प्रसाद का जो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग, आज जो हमारा जो ठाकुर प्रसाद का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। और इसको यार दर्जा कब मिला, इसको यार राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा कब मिला, तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 22 मार्च 1957। तो शक संवत बनाया कौन? कनिष्क। प्यारे बच्चों, है ना, कनिष्क पढ़ेंगे हम लोग। शक संवत पर क्या आधारित है? राष्ट्रीय पंचांग, है ना। और राष्ट्रीय पंचांग को यार संवैधानिक दर्जा कब मिला? 22 मार्च 1957। अब हम लोग बात करते हैं भारत में अरबी आक्रमण। अब मुस्लिम धर्म का अरब में यार, है ना, उदय हुआ, है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला व्यक्ति था जो भारत की ओर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम, याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। और प्यारे बच्चों कब? तो 712 ईस्वी में। और इसने हराया किसको? उस समय देखो यार, पाकिस्तान का भी इलाका भारत के ही इलाके में था, तो सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। और इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने आपको हराया था यार राजा दाहिर को, राजा दाहिर को, राजा दाहिर को। तो याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में। भारत में पहला अरबी आक्रमण, पहला अरबी आक्रमण या पहला मुस्लिम आक्रमण आपको कब हुआ? 712 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन कासिम ने हराया किसको भाई? तो राजा दाहिर को, राजा दाहिर को। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं मोहम्मद गजनबी को, सभी जानते हैं। तो मोहम्मद गजनबी, सबसे पहले यार जो ये मोहम्मद गजनबी है, आपको अफगानिस्तान, है ना, का रहने वाला है। और कौन सी जनजाति का है? तो तुर्क है। सब पूछा हुआ प्रश्न है। कहेगा मोहम्मद गजनबी कहाँ का रहने वाला था? तो अफगानिस्तान। कौन भाई जनसमूह का था? तो तुर्क था। और मोहम्मद गजनबी ने भारत में पहला आक्रमण मोहम्मद गजनबी ने यार भारत में पहला आक्रमण जो आपको कहा किया वो 1001 ईस्वी में। लेकिन इसका जो सबसे भयंकर मार था, जो सबसे भयंकर मतलब आक्रमण था, वो था यार कि इसने यार सोमनाथ के मंदिर, गुजरात में जो आपका सोमनाथ का मंदिर है, गुजरात में कौन मंदिर भाई? तो सोमनाथ के मंदिर को यार इसने 1025 ईस्वी में लूटा। और इस सोमनाथ का मंदिर प्यारे बच्चों कहाँ है? तो गुजरात में। अब सोचिए कि जो हम लोग का गुजरात में सोमनाथ का मंदिर, जिसको मोहम्मद गजनबी ने 1025 ईस्वी में लूटा, ये मंदिर यार कितना धनाढ़ था, इतना सोना था कि ढोने में महीनों लग गए प्यारे बच्चों। इतना से ही अंदाज लगा लीजिए कि मंदिर के बाहर बहुत सारे घंटे थे। आप जाते होंगे किसी मंदिर में तो घंटी नजर आता होगा। तो मंदिर के चारों बाहर बहुत सारे घंटे थे और कई घंटे ऐसे थे जो 40-40 टन सोना का था। 40 टन सोना का। समझ लो कि मंदिर कितना मालदार है। मोहम्मद गजनबी ने इसको लूटा
और इस मंदिर को बचाने के लिए जो राजा सामने आया, इस मंदिर को बचाने के लिए 50,000 है ना जी मंदिर के श्रद्धालु शहीद हुए। और जो राजा पहले आया है ना वो था यार भीम प्रथम। तो क्या याद रखना है, मोहम्मद गजनबी था कहाँ का, अफगानिस्तान का। कौन से मतलब की समूह का, तुर्क। भारत में पहला आक्रमण 1001 ईस्वी। सोमनाथ का मंदिर है कहाँ, गुजरात। इसको कब लूटा, 1025। और सोमनाथ के मंदिर को बचाने के लिए भाई सब कौन आया, कौन राजा सामने आया, तो भीम प्रथम। प्यारे बच्चों, मोहम्मद गजनबी से आपको दो चीज और याद रखना है। देखो ये सब जो लुटेरे आते थे ना, वो खाली सोना चांदी नहीं लूट के जाते थे, है ना। हमारा देश जो है वो पूरी तरह से यार सभ्यता से परिपूर्ण था। पूरा दुनिया में उस जमाने में यार सबसे आगे था। आज आपको पीछे लग रहा है ना। लेकिन यार सबसे पहले संस्कृति और सभ्यता हमारे देश में आया, है ना जी। सबसे धनाढ़, तभी तो हमें यार सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। आज भी हम सोने की चिड़िया हैं, बशर्ते यार सही डायरेक्शन की जरूरत है। इस देश के नौजवानों के पास इतना ऊर्जा है कि सही ढंग से यूज कर लिया जाए तो 5 साल में देश का तकदीर बदल सकता है। प्यारे बच्चों, तो जो ये लुटेरे होते थे खाली धन लूटे नहीं जाता था, साथ साथ अपने यार कोई ना कोई विद्वान आदमी को रखता था। काहेला कि हम तो लूटेंगे और तुम क्या करना कि यार पता करना कि वहां के लोग कौन कौन से खेती कर रहा है, कौन कौन सा मसाला यूज कर रहा है, खाने बनाने का उसका क्या सिस्टम है ना जी। समझ रहे हो बात। मकान बनाने का कौन सिस्टम है। तो वैसा ही विद्वान एक व्यक्ति को मोहम्मद गजनबी अपने साथ लाया जिसका नाम था अल-बरूनी। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आपका बना कि अल-बरूनी किसके समय में भारत आया। तो आप किसके साथ भारत आया, तो आप फट से कहिएगा यार गजनबी के साथ आया। अब गजनबी के साथ आया और गजनबी सबसे पहले 1001 में आया और सोमनाथ के मंदिर को 1025 में लूटा। तो अल-बरूनी यार यहाँ रहकर एक पुस्तक लिखा जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। उस पुस्तक का नाम है यार किताबुल हिंद। तो प्यारे बच्चों, किताबुल हिंद पुस्तक कौन लिखा, तो अल-बरूनी किसके साथ आया, मोहम्मद गजनबी। यहाँ से देखिए पिछले साल ही किसी में मैंने प्रश्न देखा था, बच्चे गड़बड़ा गए। देखो यार, मोहम्मद गजनबी का दरबारी कवि, गजनबी का दरबारी कवि, गजनबी का दरबारी कवि। प्यारे बच्चों, मोहम्मद गजनबी का जो यार दरबारी कवि थे वो थे यार फिरदौसी। तो जहां दरबारी आ जाए, दरबार का कवि, है ना, फिरदौसी। लेकिन मोहम्मद गजनबी भारत यार किस विद्वान को लेके आया, अल-बरूनी। किताबुल हिंद किसने लिखा, अल-बरूनी। और फिरदौसी जो थे उनका यार सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है यार शाहनामा। तो शाहनामा के रचयिता कौन, फिरदौसी किसके दरबारी कवि, मोहम्मद गजनबी। प्यारे बच्चों, मोहम्मद गजनबी का पहला आक्रमण 1001, सोमनाथ के मंदिर को लूटा 1025। सोमनाथ के मंदिर को बचाने के लिए कौन सा राजा शहीद हुआ, तो भीम प्रथम। जग जाओ। और कैसा क्लास लगता है यार उसका कमेंट जरूर किया करो प्यारे बच्चों। जो जुड़े हो, देखो अभी मात्र यार चौथा क्लास जा रहा है ना। इस क्लास को देखिए, मैं आपको लंबा नहीं कर रहा हूं, इतना भी यार आप मतलब कि अगर याद करते चले गए प्यारे बच्चों, आप जगिए, हम तैयार हैं।
और भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि आपका एग्जाम ईमानदारी से हो जाए, ईमानदारी से हो जाए, है ना। थोड़ा सा इसका पोर्शन और कंप्लीट कर लेंगे तो एक पोर्शन में और आगे का पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी के बारे में जान गए हैं प्यारे बच्चों, तो इतना जान के आज इसको फिनिश करेंगे, एक बार रिवाइज कर देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है ना। यहाँ से यार आपको जितना हम अभी तक कराए यहीं से प्रश्न लड़ेगा कि गुरु चेला वाला, संबत वाला। प्यारे बच्चों, मोहम्मद गौरी, इस पूरे कहानी को आप समझ लीजिए, इस पूरे कहानी को आप थोड़ा सा अच्छा समझिए, कभी भूलिएगा नहीं। प्यारे बच्चों, मोहम्मद गौरी भी यार अफगानिस्तान का था। और यह भी यार जिस जन समूह का था, यह तुर्की था, है ना। इसका भी सपना यार भारत, इसका भी सपना भारत। मान लो, इधर आ जाओ और नक्शा पर बात करें भारत का उस समय। तो प्यारे बच्चों देखो यार, इधर अफगानिस्तान है, मान लो कि अफगानिस्तान यहाँ है, और नजर इसका किधर है भैया, इसका नजर किधर है, मोहम्मद गौरी का नजर किस साइड है, इस साइड है। और यहाँ का जो सबसे ताकतवर राजा है वो यार अजमेर का, इधर राजस्थान, है ना, का राजा कौन है, तो पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान है। प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज चौहान का यार जो मामू घर था, मामू घर वो था यार आपको यार इधर दिल्ली, है ना, दिल्ली मामू घर। अब मामू घर में अगर यार मामू न रहे और आपकी जो माँ है वही एकमात्र वारिस रहे, तो मामू घर का तड़का किसको मिलेगा, भगना को मिलेगा। तो पृथ्वीराज चौहान को यार दिल्ली की गद्दी, है ना, तड़का के रूप में, तड़का जानते हैं ना, हो मिल गया ममुहर से। और प्यारे बच्चों इधर यार मतलब कि इधर का शासक, मतलब भारत का उस समय सबसे छबीला शासक, तगड़ा शासक जो था वो पृथ्वीराज चौहान था। ये मोहम्मद गौरी जानता था कि पृथ्वीराज चौहान से पंगा लेना आसान नहीं है, लेकिन यार इसका सपना था कि हमको सोने के चिड़िया पर राज करना है, इसको लूटना है, इसको दम ध्वस्त करना है। तो ये भी नहीं माना। तो प्यारे बच्चों देखो हुआ क्या कि पहला बार देखो क्या करता है दुश्मन, ट्राई मारता है। पहला बार दुश्मन आपको यार ट्राई मारता है, ट्राई मारता है। तो मोहम्मद गजनबी ने यार पहला ट्राई, मोहम्मद गौरी ने पहला ट्राई मारा यार 1191 ईस्वी को, और इस दिन हुआ यार तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। अब तराइन का ये प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ होगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और इसमें जीता कौन, पहला युद्ध में आपको यार जीता पृथ्वीराज चौहान, है ना कि छबीला आदमी था, इसको हराना आसान नहीं था। जैसे यार पृथ्वीराज चौहान जीता, मोहम्मद गौरी का गर्दन पृथ्वीराज चौहान के तलवार पे आया, गोड़ हाथ पकड़ लिया। राजा था यार, दिलेर आदमी था, माफ कर दिया। पर मोहम्मद गौरी का सपना टूटा नहीं। और जानते हो ना यार कि भारत में यार सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, पड़ोसी, अगल बगल का ही लोग, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान जब छबीला राजकुमार था, छबीला राजा था, ताकतवर राजा था, दुरुस्त राजा था, शानदार राजा था, तो उससे जलने वाले भी लोग बहुत थे। और वही जलने वाले लोग में आपको यार
आपको था जयचंद। अब देखिए इस जयचंद के कहानी को, जयचंद को अभी जाता है दौड़ के, मतलब कि किसके पास ही जाएगा, ये जल रहा है पृथ्वीराज चौहान से, तो दौड़ के गया मतलब कि मोहम्मद गौरी के पास, कहा कि साहेब है ना, ये जो पृथ्वीराज चौहान है ना, इसका सब कमजोरी हम जानते हैं, हम पड़ोसी हैं, है ना, आप अगला बार आइए ना, सब भेद हम बताते हैं। और इसने यार कर दिया गद्दारी पृथ्वीराज चौहान के साथ, और पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी ये गद्दार नहीं किया, ये भारत माँ के साथ इसने यार गद्दारी किया, है ना। तुरंत यार मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में आक्रमण किया, तराइन का यार दूसरा युद्ध, तराइन का है ना दूसरा युद्ध। प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि लड़ने वाला लड़ाका तो सेम है, लेकिन यहाँ कहानी उल्टा हो गया, कहानी उल्टा हो गया। प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। तो हारा इसमें कौन? पृथ्वीराज और जीता कौन? जीता कौन? मोहम्मद गौरी। तो भैया पृथ्वीराज जब मोहम्मद गौरी और जयचंद जब मोहम्मद गौरी का साथ दे रहा था, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में वादा था। वादा यह था कि तुम इसको मार दो, पृथ्वीराज चौहान को। जयचंद कह रहा है कि मार दो और माल धन जितना लूटना है लूटो और हमरा दिल्ली के गद्दी पर बैठा दो। लेकिन खेला यहाँ उल्टा हो गया। मोहम्मद गौरी कहा कि यार अब कहने अफगानिस्तान जाएं, वहाँ बारिश भी नहीं होता है, न खेत अच्छा है, इतना सुंदर देश का सत्ता हाथ में आयल है ना। तो इरादा बदल दिया। अब जब मोहम्मद गौरी इरादा बदलेगा तो किसको यार मिर्ची लगेगा? किसको मिर्ची लगेगा प्यारे बच्चों? जयचंद। और इतिहास में मिर्ची लगने का मतलब था यार लड़ाई। जब ताकते का खेले था, कोई नियम ही नहीं काम करता था, सिर्फ बल काम करता था, है ना जी। लड़ाई होना है। मोहम्मद गौरी भी जान रहा है कि जयचंदवा आज न कल घात करेगा, है ना, तो इसको सल्टाना जरूरी है, क्योंकि इससे वादा कुछ किए हैं और निभाए नहीं है। तो युद्ध हुआ 1194 में, और ये युद्ध हुआ यार प्यारे बच्चों चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। कौन इसमें यार हारा? जयचंद। कौन जीता? पृथ्वीराज। सॉरी, पृथ्वीराज कहां से आ गए जी? कौन जीता? मोहम्मद गौरी। प्यारे बच्चों, अब देखो यार, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्यारे बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के शान और शौकत में आपको बनाया था यार अजमेर में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम? मोहम्मद गौरी का। और प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी।
बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी प्यारे बच्चों किसका कमांडर था? एक कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक का। चलिए 326 ईसा पूर्व भाइडेस पिच का युद्ध, सिकंदर पोरस झेलम नदी के किनारे, इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं, बतिस्ता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर जीत गया, पोरस हार गया। सिकंदर यूनान के मकदूनिया का था। पिता फिलिप, माता ओलंपिया, गुरु अरस्तु, और अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य, चाणक्य, और तुलसीदास के गुरु प्यारे बच्चों नरहरिदास, और मीराबाई के गुरु संत रविदास। प्यारे बच्चों संत रविदास और कबीर दास के गुरु हैं आपको यार संत रामानंद, संत रामानंद। और कबीर दास ने यार प्रसिद्ध पुस्तक लिखा कौन? बीजक। कौन लिखा? बीजक। महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम प्यारे बच्चों। महावीर के गुरु यार पार्श्वनाथ। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और प्यारे बच्चों आपका यार महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन अशोक का अंतिम युद्ध यार कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग वर्तमान में यार उड़ीसा को कह रहे हैं। प्यारे बच्चों भैया हिजरी संबत 622 ईस्वी पैगंबर मोहम्मद, शक संबत 58 ईस्वी कनिष्क, और शक संबत को राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा मिला 22 मार्च 1957 को मेरे प्यारे बच्चों, 22 मार्च 1957 को। और विक्रम संबत 58 ईसा पूर्व और इलाही संबत 1584 ईस्वी। प्यारे बच्चों भारत में पहला अरबी आक्रमण 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम, और इसने किसको हराया? सिंध के राजा दाहिर को। फिर यार 1001 में मोहम्मद गजनबी का भारत में आक्रमण हुआ। मोहम्मद गजनबी अपने साथ लाया अलबरूनी को। अलबरूनी ने किताब लिखा किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। और प्यारे बच्चों 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने यार सोमनाथ के मंदिर को लूटा। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है, और इसके बचाने के लिए जो राजा शहीद हुआ वो कौन? जो राजा शहीद हुए वो कौन? तो यार राजा भीम प्रथम, राजा भीम प्रथम। और प्यारे बच्चों मोहम्मद गजनबी के दरबारी यार कवि कौन था? तो फिरदौसी। फिरदौसी ने यार कौन सा पुस्तक लिखा? तो आपको कहना है यार शाहनामा, शाहनामा। मोहम्मद गजनबी कहाँ का था? अफगानिस्तान का। क्या था भाई? तुर्क था। फिर यार मोहम्मद गौरी आया। 1191 में तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गया, मोहम्मद गौरी हार गया। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान हारा, क्योंकि एक गद्दार जिसका नाम क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। लेकिन जयचंद को यार अपने करने का भर नहीं मिला। 1194 में आपका यार चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें यार जयचंद हार गया, मोहम्मद गौरी जीत गया। और प्यारे बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय को यार लूटने वाला बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के लिए बनवाया अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। प्यारे बच्चों मन से पढ़िए। बिहार पुलिस के लिए इसको टारगेट किए हैं, तो हम अपना पूरा जी जान लगाएंगे। तो आप लोग भी यार कोऑपरेट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब करवाइए। और जो जो बच्चे इस क्लास का आनंद ले रहे हैं कमेंट कीजिए। कमेंट से ही पता लगता है कि कितना बच्चा इसका आनंद उठा रहा है। तो प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।